उसका 18 नहीं 1 हफ्ता आगे किया है, वजह क्योंकि एक JUI का जलसा भी था 28 को, तो अब हमने फैसला किया कि दोनों को मर्ज कर देंगे, एक ही जलसा होगा। तो उधर मरियम नवाज भी जाएंगी, मौलाना साहब सब तकरीर करेंगे। आप सब तैयारियां अधूरी, ये अंदरूनी टूट फूट। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ पहला पावर शो ही मुलतवी कर दिया। अपोजिशन जमातों के बड़े सियासी इत्तेहाद ने 11 अक्टूबर को कोयटा में हुकूमत के खिलाफ जलसे का ऐलान किया था। जराए ने बताया मौलाना फजल रहमान की दरख्वास्त पर जलसा 1 हफ्ता आगे बढ़ा दिया गया। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PTM की सदारत बारी बारी मुंतकिल होगी। मौलाना को सदारत इसलिए दी क्योंकि वो सबसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं। उनके नाम पर सबने इत्तफाक किया। JUI का भी कोयटा में जलसा था। दोनों जलसों को मिलाकर अब एक जलसा होगा। तमाम जमातें मिलकर स्वीट पावर दिखाएंगी। मियाँ साहब जो हैं वो खुद, उनकी बेटी जो है इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं। उनका तो ये इंटरेस्ट हो सकता है कि इस्तीफे दिए जाएं। जाहिर है जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर जो मेंबरान हैं, उनके ये इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। नून लीग और नवाज शरीफ के मफाद में फर्क नजर आ रहा है। इस्तीफे देना मियाँ साहब और उनकी बेटी के मफाद में है। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो इस्तीफे नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो इस्तीफे नहीं देगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इस्तीफे देना अपोजिशन का आईनी हक है। अपोजिशन वाले इस्तीफे दें तो इलेक्शन करा दिए जाएंगे। प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फौज से ऐलान जंग कर दिया है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान के बच्चों को कह रही हैं सड़कों पर आओ। ये बंद कमरे में मिन्नतें करते हैं, बाहर दूसरी जबान इस्तेमाल करते हैं। बीमार और बोसीदा, ना ये निजाम बचेगा, ना इस निजाम की हिफाजत और हुकूमत करने वाले बचेंगे। बीमार बोसीदा निजाम बचेगा, न उसकी हिफाजत करने वाली हुकूमत। सिंध के शहरी इलाकों के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। MKM पाकिस्तान ने हैदराबाद से हुकूक पाकिस्तान का नारा लगा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, हम बचाने निकले हैं। जागीरदार वडेरे हुक्मरान नहीं बचेंगे। महाजरों की आवाज़ बुलंद हो चुकी है। जो MKM से गया वापस आ जाए, हमारी बाहें खुली हैं। आमिर खान कहते हैं तुम्हारे हलक से सूबा निकाल कर रहेंगे। जब तक पीपल्स पार्टी हुकूमत में है सिंध मुहिंजोदड़ो रहेगा। ख्वाजा इजहार की भी ललकार, कहते हैं तुम्हारा बाप भी सूबा बनाएगा। हमारा सिंध CM हाउस का घेराव कर सकता है। सिंध 2 कौमी सूबा है, आधा तुम्हारा आधा हमारा का नारा लगा दिया। सिंध में होगा ऐसे गुजारा। और जो मरने मारने की बातें करते हैं मैं उनसे कहता हूं ठंड रखो, तुम्हारा बाप भी सुबह बनाएगा, बेफिक्र। आपने ये पैगाम दिया है कि कराची में अब लिसानियत की बुनियाद पर फसादात की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आपने ये पैगाम दिया है कि सुबह सिंध की तकसीम हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। लिसानियत की बुनियाद पर फसादात की साजिश कामयाब होने देंगे ना सिंध की तकसीम। सिंध की हुक्मरान जमात की अपोजिशन को ललकार। सईद गनी कहते हैं वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत की के अंदरूने सिंध से आने वाले कराची पर हुकूमत करते हैं। सवाल किया बताएं बुज़दार कहां से जीता, लाहौर पर क्यों हुकूमत करता है। वज़ीर आज़म कहां से जीते, इस्लामाबाद पर क्यों हुकूमत करते हैं। पीपल्स पार्टी की रैली MKM के गढ़ आयशा मंजिल से निकाली गई। शुरा गुरुमंदर, फिर पीपल्स चौरंगी से होते हुए एम्प्रेस मार्केट पहुंचे। सिंध की 2 बड़ी सियासी जमातों के पावर शो में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। कहते हैं दुनिया की निस्बत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर करम किया, कोरोना के शदीद असरात से महफूज रखा। मौसम सरमा में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। हर शख्स मास्क पहने, दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए। कोरोना केस बढ़ने पर आज़ाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का फैसला। जहदे मुसलसल और कामयाबियों की दास्तान, क्रिकेट के मैदान से समाजी खिदमत तक और फिर सियासत के मैदान में छा जाने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की हर इनिंग्स शानदार। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज 68वां यौम पैदाइश है। वो
वो शख्स यहाँ की अदालतों से कन्विक्ट होकर जमानत पे वहाँ पे गया है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लीगल हमारी जो ऑप्शंस हैं वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अखलाकी जिम्मेदारी है वो खुद वापस आए। अब तो वो रोजाना नया रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं मेफेयर में। गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी, नवाज शरीफ का केस इसलिए मजबूत है कि वो कन्विक्टेड है। लीगी कायद को वतन वापस लाने का मिशन हुकूमत मुतहरिक वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए सिफारती ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करे। शिबली फराज का कहना है लीगी कायद की बयानिए ने उन्हीं की पार्टी में फूट डाल दी है। उन्होंने अपोजिशन को भी बंद गली में ला खड़ा किया है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, इन्हें वापस लाना आसान है। जिस तरह अबू बचाओ मुहिम नाकाम हुई, इंतशार फैलाओ मुहिम भी नाकाम होगी। कहा पीपल्स पार्टी बेनज़ीर शहीद के कातलों के साथ गुजारा कर रही है। जिस मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएं तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। हुकूमत हमारे कौमी इदारों को अपनी सियासत में झोंक रही है। गद्दारी के इतने सर्टिफिकेट बांटे जाएं तो अल्लाह ही हाफिज है। एहसन इकबाल कहते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। 2018 का जादू मंतर खत्म, नालायक और फेल हुकूमत को घर जाना होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं एहतसाब का बयानिया दफन हुआ तो गद्दारी का शुरू हो गया। इमरान खान ने पहले कंटेनर फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। सिलेक्टेड हुकूमत ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। चीनी चोरों को अंधेरे में मुल्क से भगा दिया गया। लीगी क़यादत की भारतीयों से मुबैना मुलाकातें ट्विटर पर जंग छिड़ गई। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग की मफरूल लीडर ने बेटे के साथ फोर सीजन होटल में 3 भारतीयों से मुलाकात की। एम्बेसी में एक खुफिया मुलाकात की भी रिपोर्ट है। राना सना ने सवाल दागा, मरियम नवाज की जिन मुलाकातों का झूठा जिक्र है क्या वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने जवाब दिया, एक भारतीय से मुलाकात खोखर पैलेस में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इसी जगह रुकी रही। सिग्नल मिलने पर सीधी खोखर पैलेस पहुंची। राना साहब आप शहबाज शरीफ के साथ हैं, मरियम आपको ये नहीं बताएंगी। नवाज शरीफ और कुलभूषण में ज्यादा फर्क नहीं। कुलभूषण रॉ की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था और नवाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिया परवान चढ़ा रहा है। विफाक के वजीर फैसल बावडा का ट्वीट, लिखा भारत से इतनी मोहब्बत है तो वज़ीर-ए-आज़म से बात करूं, आपको भी अभिनंदन की तरह उनके हवाले कर दें। ट्विटर पर मरियम नवाज की 80% फॉलोअर्स जाली या खरीदे हुए हैं। फैसल हसन चौहान कहते हैं बेगम सफदर अवान ट्विटर पर धांधली में भी आगे निकली। 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स ने कभी किसी ट्वीट पर लाइक नहीं किया। तकरीबन 1900 फॉलोअर्स ने एक ही दिन ट्विटर अकाउंट बनाए। कैलगरी क्वीन की चालाकियों से अवाम वाकिफ है।